सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालन की केस में हुआ बड़ा खुलासा, जहां पर ये खुलासा हुआ एक गवाही की वजह से। जी हां, दिशा के मामले में एक चश्मदीद गवाह सामने आया जिसने खोला राज 8 जून का। बताया कि पार्टी वाली रात दिशा सालन के साथ कुल 4 लोगों ने गंदी हरकत की। बता दें कि 8 जून की रात दिशा ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी में दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के साथ 6 लोग मौजूद थे। पार्टी वाली रात दिशा के साथ हादसा हुआ था। चश्मदीद गवाह ने बताया कि पार्टी में म्यूजिक काफी तेज था, जिसकी वजह से दिशा सालन के चीखने और चिल्लाने की आवाज बाहर तक नहीं आई। दिशा सालन के साथ हादसा भी 8 जून की रात को ही हुआ था, जबकि उनका दिशा का फोन 17 जून तक एक्टिव था। इसी के साथ आपको बता दें कि दिशा सालन को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है, जिसमें दिशा सालन के फोन से मिलेगी उन 4 लोगों की वीडियो जिन्होंने दिशा के साथ दुष्कर्म किया था। जी हां, आपको बता दें कि 17 जून तक दिशा का फोन ऑन था। दिशा के फोन से कई इंटरनेट कॉल्स किए गए। इस पूरे मामले पर अब सवाल ये उठ रहा है कि 17 जून तक दिशा का मोबाइल आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा था। इसी के साथ आपको बता दें कि शक इस बात पर भी जा रहा है कि दिशा सालन कंपाउंड वॉल से 14-15 फीट दूर गिरी थी। इतनी ही दूरी पर उनका पंचनामा भी किया गया था। दिशा के हादसे पर मुंबई पुलिस ने एजीआर लिया था। एजीआर यानी मुंबई पुलिस ने दिशा मामले में हादसे के अलावा किसी और एंगल्स देखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही मामला कहा कि ये सब कुछ दिशा का फैसला था जिसकी वजह से हादसा हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर इसे दिशा का फैसला मान लिया और 2 दिन में इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर सीबीआई जांच होगी, जहाँ पर दिशा का फोन सीबीआई अपने हाथों में लेगी, जब्त करेगी। दिशा ने आखिरी बार कॉल किसे किया था, दिशा की कॉल डिटेल्स निकाली जाएगी और कॉल डिटेल्स निकालने के बाद सच आएगा सामने कि आखिर असली गुनहगार कौन है, दिशा ने किसे कॉल किया था। इसी के साथ अब दिशा का वो सच आएगा सामने जो अभी तक नहीं आया सामने। दिशा के साथ जो गवाह ये इस बात का दावा कर रहा है कि 8 जून को दिशा के साथ बंद कमरे में वो सब कुछ उन 4 लड़कों ने किया, जिसकी वजह से दिशा सालन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसके चलते कोई भी लड़की अगर किसी के साथ ऐसा कोई कांड होता है बंद कमरे में या कोई इस तरीके का गलत काम होता है, तो कोई भी लड़की उस स्थिति में नहीं रहती कि वो 14वीं मंजिल से कूद सके या फिर खुद के साथ कोई गलत कदम उठा सके। या तो वो लड़की बेहोश हो जाएगी या लड़की को समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर उस कांड के बाद सीधा दिशा सालन 14वीं मंजिल से कूद गई, जो कि मुमकिन नहीं है। अब हो सकता है कि ये कांड करने के बाद उन्हीं 4 लड़कों ने दिशा को धक्का दिया हो। अब इस मामले का खुलासा तो तभी होगा जब इस मामले को भी मुंबई पुलिस को ना देकर सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि जब मुंबई पुलिस के पास सुशांत का मामला था तब भी कोई सच्चाई नहीं आई थी सामने और ना ही ड्रग्स का खुलासा हुआ था। लेकिन जब सीबीआई के हाथ ये केस गया तो कई सारी चीज़ें खुलकर सामने आई और ऐसे में जब दिशा का केस भी सीबीआई को सौंपा जाएगा तभी सारी सच्चाई सामने खुलकर आएगी, क्योंकि दिशा और सुशांत का केस एक जैसा है, जहां पर रोहन के साथ साथ सुशांत भी दिशा की ये सारी सच्चाई जानता था और साथ ही ये भी जानता था कि दिशा के साथ जो हादसा हुआ है उसकी असली गुनहगार कौन है, जिसका खुलासा सुशांत करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही सुशांत के साथ भी वही हादसा कर दिया गया जो दिशा के साथ किया गया। यानी कि गुनहगार एक ही है जिसने दिशा के साथ पहले खेल खेला और फिर सुशांत के साथ खेल खेला। ये काफ़ी बड़े लोग हैं जिन्होंने दिशा के साथ ये साजिश रची और दिशा का साथ सामने ना आए, इसीलिए सुशांत को भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट लाइव रोशनी की रिपोर्ट।